बोल रहे हैं जी इसमें एक पॉइंट और जो है तो क्लब कर लेना होगा सर जी ये सारी चीजें तो है जी इसके साथ एक जो है तो क्लब ये करना होगा जी कि जो भी पत्रकार जी जब पत्रकारिता की पढ़ाई करता है जी पीएमसी करता है एनजीएमसी करता है जी तो उसको उसी समय जो है तो रजिस्टर्ड जो है तो गवर्नमेंट के तरफ से कर दिया जाए जब उसके पास डिग्री आती है। जी हाँ देखिए, चाहे वो पीएचडी कर ले, चाहे वो देखिए, आपने पीएचडी कर लिया, हमारी मांग है कि आप जिस समय संपादक का कार्ड देते हैं, उसी समय वो भारत सरकार का एक संपादक बन जाता है। उसे उसे प्रमाण पत्र ही मिलते सूचना विभाग का वो एक अधिकृत रिपोर्टर हो जाता है। और हमारे साथ चाहे वो पत्रकारिता जगत में डिग्री प्राप्त किया हो, चाहे उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया हो, या फिर किसी चैनल और रिपोर्टर के द्वारा जारी किया गया पत्र ही हमारे पत्रकारों के मान्यता के लिए पर्याप्त माना जाए। अब आप बता दें वैसे कैटेगरी तो जी पहली चीज तो पत्रकारिता के लिए ये किसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम जरूरी नहीं कि डिग्रीधारी ही हो। ये तो कहीं पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप डिग्री लेकर के ही पत्रकारिता कर सकते हैं। देखिए ये बात देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं बता दूं, ये हर जगह लिखा है, इसके लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, मास कम एक इसकी डिग्री थी, मगर इसका एक मानक नहीं तय होने के चक्कर में हमारे पत्रकार भाई इसका मखौला उड़ा दिए। क्योंकि जिस चीज का मानक नहीं तय होगा, जैसे पहले मास्टर बनने के लिए आपको टीटी करना पड़ता था, धीरे धीरे उसका मखौला उड़ा दिया, टीटी नहीं कुछ नहीं बनिए और डायरेक्ट लोग को भरना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके की बातें हमारे सामने उजागर हो रही हैं, मिल रही हैं, बातें हो रही हैं। तो हमें हताश नहीं, हमें निराश नहीं, हमें काम करना होगा। और रही बात, जो भी पत्रकार हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और वो हथियार है सबसे बड़ा तो मैं कहना चाह रहा हूं सभी भाइयों से, सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं लगातार जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो हमारे लगातार साथी हैं, जो पत्रकारिता जगत का एक बहुत बड़ा संघर्ष है, ये एक मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से पत्रकारिता जगत का एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत से हमारे चर्चाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और आज मैं बहुत थकान में हूं मित्रवर, इसलिए मुझे दवा खा लिया हूं, तो दवा मुझे नींद जैसी आ रही है। दीक्षित जी, जी सर, थोड़ा मैं संचालन में सहयोग करें, क्योंकि मैं आज ज्यादा थकान में है, मैं कहीं गया था, तो आज मैं जल्दी खत्म भी करना चाहूंगा, 9 बजे मीटिंग खत्म करूंगा, अगर आप लोगों की आज्ञा होगी तो, अन्यथा बैठे रहूंगा। थोड़ा संचालन करें। बिहार नरेश, आप भी संचालन करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग चर्चा करते रहें ताकि लोग बने रहें, क्योंकि मैं थोड़ा थकान ज्यादा महसूस कर रहा हूं। धर्मवीर राठौर जी शायद छत पे खड़े होंगे। नहीं सर जी, मैं छत पर नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। आपको नमस्कार सर जी। नमस्कार, आपको नमस्कार। नहीं, आप कल बता रहे थे
नहीं आता है, मैं छत पे नहीं रहता, मैं रहता कम रूम में ही हूँ। और बाकी कोई दूसरे बंदी होंगे। ठीक, आप बोलो, आप कुछ बताओ कैसे क्या हम लोग आगे बढ़े। सर जी, जो अपना मिशन इस समय जो कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रकाशमान हमारे गुरुजी हैं, और आप हमारे एक दिव्य शक्ति में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों के लिए तो बस आपका सहारा है, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस आपका ही सहारा हमको चाहिए, और इस तरह से जो हमको कार्य में चल रहे हैं, एक दिन हमको इसमें प्रगति मिलेगी, और बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है, सफलता की कुंजी हमारे हाथों होगी। जी, वो दिन दूर नहीं जब हम सफलता की तरफ बढ़ते हुए कदम से कदम ना दिखाई पड़े। हमारे पत्रकार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमें हारना नहीं, हमें जीतना है और हमें आगे बढ़ना है। ये तो बिल्कुल सही कहा कि हमें रुकना नहीं है, हमें संघर्ष करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज हमारे सभी निकल पड़े हैं, जब हम घर से निकल पड़े हैं राह पर चलने के लिए, तो हमको क्या देखना राह में कांटे हैं या कंकड़। एक दिन जब हम मंजिल पर चल रहे हैं, तो चलते चलते वो तो मंजिल जरूर ही आएगी। हम चलते तो रहे बराबर, कदम से कदम मिलाकर। बस यही मेरा कहना है। जब हम लोगों में सभी में एक एकता का सूत्र में बंधे बंधे होंगे, तो हमको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हम सभी लोग एक सूत्र में बंधे होंगे, सभी लोग एक साथ रहेंगे, सभी लोग एक साथ संघर्ष करेंगे, तो कोई माई का लाल नहीं है कि हमारी तरफ उंगली उठा दे या हमारी तरफ कोई कुछ देख ले। ये तो बिल्कुल सही कहूँगा, बिल्कुल हकीकत में है। दूसरा मैं ये कहूँगा, हमारे साथ ऐसी महान विभूतियां हमें मिल गई हैं, जिसकी जरूरत हमें जो आज नहीं पहले भी थी, लेकिन मिली तो देर से मिली। लेकिन जब हमारे लिए, जैसे हमारे श्री सिद्धार्थ जी भाई साहब और हमारे श्री दीक्षित जी गुरुजन जैसे हमको मिल गए हैं, तो हमको फिर घबराने की कहाँ जरूरत है। हमें तो अपनी राह पर चलना है, और जो राह हमको सीधी दिख रही है, तो हम उस रास्ते से हमको भटकना नहीं है। सभी एक ही राह पर चलते रहे, आप हमारा मार्गदर्शन कराते रहिए, हम आपके साथ हैं। जी, बहुत सुंदर है। और क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये आप बड़ी उपलब्धि के साथ हैं, क्योंकि आप जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। भैया आवाज आप ना बंद कर लो। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, बीच में कि हमारे किसी एक वरिष्ठ भाई बंधु, अगर आपने किसी भी उसमें सभी बंधुओं को इस बात का अपने मन में नहीं भेदभाव लाना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ ने उनसे इस तरह के शब्द बोले हैं। हम उस समय पर उनको वरिष्ठ न मानकर अपने परिवार का सदस्य समझे, क्योंकि हमारा एक बड़ा भाई होता है, तो वो भी हमको डांट देता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जरा माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, किसकी लाइव चल रही है। कृपया जो भी देख रहा है, कृपया माइक बंद कर लें। देखिए सज्जन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीक्षित जी जरा सहयोग करें। जो लोग बोले वही माइक खोले तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जी सर, आपके माइक डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक एक बार बंद कर दीजिए। जी बताइए। हेलो राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी, हाँ बंद कर लिया, बहुत सुंदर जी। अब धर्मवीर जी, आप धर्मवीर राठौर आप खोलिए। राहुल जी, आप अपनी माइक बंद कर दें, गड़बड़ कर रही जी अशोक जी, मान्यवर अशोक जी लाइन पे आ जाए। सीट खाली है अशोक जी।
अशोक जी को शायद हमारी आवाज जा नहीं रही है। आज अशोक जी निमंत्रण में गए हैं। अच्छा, हाँ, नहीं आ तो गए हैं वहां से, हमें लगता है। अशोक जी आज इस समय अशोक जी का काम जानो कहाँ है? जी जी। अशोक जी इस समय नोटों में बसे हुए हैं और अशोक जी का काम है नोट में, और इस समय इलेक्शन के चुनाव चल रहे हैं, तो अशोक तो नोटों में ही रहेंगे। इस समय लाइव पे अशोक जी नहीं आएंगे क्योंकि संदीप कुमार जी आ गए हैं कहीं से। प्रशांत संदीप कुमार जी, आप कहाँ से हैं? संदीप बाबू कहाँ से बोल रहे हैं? मानपुर गया से बोल रहा हूँ सर। जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बड़े सुंदर और बिहार से हैं। जी जी, इनको हमने जोड़ा है, संदीप जी हमारे साथ हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नीचे है समय। अरे कुशल जी हमारे कार्यक्रम भी करते हैं, वही हमको जोड़े हैं। जी संदीप जी बताएं हम लोग और कैसे जुड़े गया और बिहार में। और बिहार में सर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ सर, भेज दिया था और सर के माध्यम से भी लिंक किया हुआ है। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे संदीप जी सर, कि आप अपना भी कुछ विचार दीजिए कि संगठन को किस तरीके से और बड़ा किया जाए, ताकि हम लोग एक संगठन के रूप में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवा सके। आप अपना वक्तव्य दीजिए। यहाँ पर हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, यदि कहीं पर हम लोगों से कुछ नजर आएगा तो वो लोग हम लोग को गाइड करेंगे। सीनियर लोग बैठे हुए यहाँ पर। जी, हमारी तो एक राय ये है, बिहार के दोनों नरेश, अब ये कहते हैं हमारा जो संगठन है हर कदम पर पत्रकारों की हित की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ करके लड़ रहा है। यही बता करके प्रकार सारे दुखों में मैं आपके साथ हूँ। आपको प्रताड़ना मिलती है तब, आपको कष्ट होता है तब, आपको पारिवारिक कोई दर्द होते हैं तब भी मैं आपके साथ हूँ। इस स्थिति में जरूर आपका धर्म बनता है कि मेरे कंधे से अपना कंधा मिलाकर खड़े हो। ये बात बता करके हम बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं। हम बताएंगे नहीं, स्थितियां है, कागज पे लिखा है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपके साथ, ये करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस अवसर में सहमत हूँ सर। हम लोग को बहुत दिक्कत भी होता है सर, कि कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि हम लोग पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस वहां पर लगता है कि जान जोखिम पर है। तो हम लोग को ऐसा अनुभव होता है कि पीछे से कोई सहयोग करने वाला नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाता हूँ पत्रकारिता वो चीज। हमने इसीलिए हमने ये ग्रुप बनाया है कि हमारा ग्रुप बनाने का है कि आपको ये कहना हो कि हम अकेले हैं, आपके पीछे कोई है, आप हमें बताएं और सबको बताएं, हम लोग आपके बताएंगे, आप तुरंत बता दीजिए। आपके पास तुरंत कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई मैसेज पहुंचेगा। जी सर। आपके जिले से है क्या सर? आपके जिले से है? बिहार से है, बिहार से गया से। आपको किससे डर लगता है? आपको किससे डर लगता है? जी सर, इतना काम होता है ना सर कि लोकल में पत्रकारिता नहीं कर पाता हूँ जान जोखिम के कारण सर। नहीं तो कुछ पर्टिकुलर नाम है या कुछ वैसे ही? हरिभूषण तिवारी है?
लूट, चोरी से चोरी आदि बहुत तरीकों की घटना जो है यहाँ घटते हैं। अभी जी, मैं आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आए दिन अपराधियों का बोलबाला है, जिससे हमारे पत्रकार भाई डरे और सहमे रहते हैं, क्योंकि वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हावी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और हमारे साथ शर्मा जी हैं, अन्य भी साथी हैं, अगर किसी चाहे बिहार में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, हिंदुस्तान में हो, हम पत्रकार हमने हमने यूनियन इसीलिए बनाई है कि हम 72 से 73 ना हो, और हिंदुस्तान की पत्रकार एसोसिएशन है ये, ताकि किसी राज्य की, प्रदेश की या किसी एक जिले की। जी सर। तो ये राष्ट्रीय लेवल की पत्रकारिता है। और अभी भैया ने कहा, बहुत शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम छोटे-छोटे टुकड़ों में अंतरराष्ट्रीय, हमें अगर बिहार में कोई आपको गाली देगा तो निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक बोलेगा, बिहार का बंदा ही नहीं बोलेगा, या उत्तर का बोलेगा, झारखंड नहीं बोलेगा, कहीं का नहीं बोलेगा, तो सब बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी होता क्या है यहाँ पर कि जैसे इस घटना जो है सो नजर में आया, तो फिर संदीप जी को फिर मना कर देते हैं कि आप जो है सो कवर नहीं कीजिए, हम खुद जो है वहां चले जाते हैं, क्योंकि हमें उसकी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एक स्टूडेंट बना के आप मेरे को और सिद्धार्थ सर को भेजिए, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। जी सर, ठीक है सर, और इसमें हम भी आपका साथ देंगे। अगर आप इसके लिए जो सभी हमारे जो पत्रकार लोग हैं, मैं सभी के लिए कहता हूँ, ऐसा किसी के साथ होता है तो आप उसके लिए सर के पास एक वीडियो भेजिए, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, या मैं कहीं से कोशिश करूंगा, मेरा नंबर आप सबसे ले लीजिए, मैं पूरी रूप से कोशिश करूंगा। पूरे हिंदुस्तान हमारा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन हमें ये तो है कि हम एक दूसरे के पत्रकार एक दूसरे के खिलाफ ना करें। बिल्कुल, हम सब एक है, बस हम नेताओं की तरह नहीं है। हम पत्रकार की बुराई नहीं करेंगे, हम पत्रकार के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे, मगर अगर कोई जुल्म ज्यादती आपके साथ पत्रकार के साथ करता है तो हम सबसे आगे पंख में खड़े होकर के उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। जी, मैं इतना ही अब तक से कह सकता हूँ। जी, तो थोड़ा सा अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी भी मांग सकता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल आप बड़े बिल्कुल सही कर रहे हैं, और यहाँ पर माफी वाली कोई बात नहीं है। जो भी बड़े हैं वो सब आप लोग घर के बड़े मेंबर हैं, एक परिवार है, बड़ा छोटा नहीं है। क्या परिवार है, परिवार में तो बड़े छोटे होते ही है, कोई बड़ा भाई होता है, कोई चचा होता है, कोई भतीजा होता है। उनके साथ बुरा होगा, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का हो, सब हम एक होंगे। इसीलिए इसी पत्रकार का एसोसिएशन का नाम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन, ना कि उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन, बिहार पत्रकार एसोसिएशन, राजस्थान पत्रकार एसोसिएशन, या कोई राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन, श्रमजीवी एसोसिएशन। इसीलिए इसका नाम राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद इसी नाम रखा गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है, और अंतरराष्ट्रीय अगर संगठन है तो हम लोग सभी को एक साथ समाहित करने का, सभी संगठनों को किस नहीं है कि राजस्थान कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, मुगलसराय कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, बॉम्बे कहाँ है, या अलीगढ़ कहाँ है,